गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुड मॉर्निंग एसिड सर। और बेस, है ना। तो एसिड और बेस दोनों में हम लोग डिस्कस कर चुके। इंडिकेटर के बारे में बताए थे। कितने तरह के इंडिकेटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। लिटमस वर्ड किस वर्ड से आया है ये बताइए। लिटमस वर्ड किस वर्ड से आया है, कौन बताएगा। लिटमस वर्ड किस वर्ड से आया है। तो विराट कश्यप बोलो। यस बिल्कुल। तो हम लोग कितने इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किए थे। फिनॉल फिटेलिन के बारे में कौन जानता है। फिनॉल फिटेलिन से हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये एसिड है कि बेस है। फिनॉल फिटेलिन के हेल्प से हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि एसिड है कि बेस है। सानिध्य संचित बोलो। सर अगर वो एसिडिक मीडियम में रहेगा तो वो कलरलेस रहेगा, और अगर वो उसका कलर पिंक में टर्न होगा तो वो बेसिक मीडियम में बेसिक का रहेगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक, है ना। विद द हेल्प ऑफ सर turmeric, how can we find the acidic medium and basic medium? सर अगर वो रेड में रहेगा तो बेसिक मीडियम, और येलो में ही रहेगा तो वो एसिडिक मीडियम। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एसिड और बेस डिस्कस कर लिए कि एसिड और बेस और इंडिकेटर के बारे में कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से मीडियम एसिडिक मीडियम है, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर एंड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। टेस्ट के हेल्प से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेस है ना। तो अगर टेस्ट सावर है तो एसिडिक मीडियम है, और अगर टेस्ट बीटर है तो बेसिक मीडियम है। ओके, तो चार हम लोगों ने, एक आपने लिटमस पेपर का लिया, दूसरा टर्मरिक लिया, और तीसरा जूस ऑफ चाइना लिया, और चौथा जो है आपको फिनॉल फिटेलिन लिया। यही चार था ना, यही चार था ना। यस सर। हाँ, तो ये हम लोग चार नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक हुआ, है ना, ये जूस ऑफ चाइना हुआ, और इसके बाद मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी बात की कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जो आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी डिस्कस किए थे, और फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ओके, तो अब हम लोग एक्टिविटी 3, जो मैंने कहा था कि आप एक्टिविटी 3 पढ़ के आएंगे, होमवर्क मिला था ना जी। एक्टिविटी 3 पढ़ के आना है। पढ़ लिया? जो इसने पढ़ लिया वह रेज करेगा हैंड्स को और एक्सप्लेन करेगा। कौन कौन बच्चे ने ठीक है, कोई कोई किसने बताएगा। एक्टिविटी 3 पढ़ लिया? आर्यन तुमने पढ़ा? आर्यन आर्यन पढ़ लिया? एक्टिविटी 3 को एक्सप्लेन करना है।
चलो तो देखो, ये एक्टिविटी 3 में कहता है टेक। कौन बताएगा एक्टिविटी 3 को? टू पार्टिसिपेंट। प्रज्ञा, प्रज्ञा बताओ। प्रज्ञा और श्वेता, 2 बच्चे ने हिम्मत किया। चलो बताओ, एक्सप्लेन करो। सर श्वेता हम हैंड को रेज ही नहीं किए थे। हाँ? सर एक्टिविटी 3 में हम लोग को हाइड्रोलिक एसिड का 10 ml लेना है एक कॉनिकल फ्लास्क में, जिसमें हम लोग को लिटमस सॉल्यूशन का 2 बूंद डालना है। हाँ। अगर वो रेड में टर्न हो जाएगा तब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? यानी नहीं बता पाए। शुभ नारायण कहाँ है? कोई नहीं। श्वेता, आर्यन, बोलो आर्यन। आर्यन देखो, कहता है टेक 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कोनिकल फ्लास्क। फिगर में आपको कोनिकल फ्लास्क दिया हुआ है, उस कोनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट, मैंने 2 तरह के एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ने बात किया था। 2 तरह के एसिड है, डाइल्यूट और कॉन्क। जो डाइल्यूट एसिड होगा वह आपको कॉन्क के कंपैरिजन में वह क्या होगा, वीक होगा, है ना। तो यहाँ पे जो डाइल्यूट एसिड को डाला गया है कौन फ्लास्क में, और ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। यहाँ पर लिटमस पेपर नहीं है, उसका सॉल्यूशन है। ओके, तो इस जगह आपको लिटमस पेपर का सॉल्यूशन डाला गया है 2 ड्रॉप्स। नाउ ऐड ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, ये बेस हो गया, और वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम से ही क्लियर है कि वह एसिड है, यानी दोनों को कंबाइन किया गया, एसिड और बेस को, है ना। ड्रॉप वाइट ड्रॉप टू टेक द फ्लास्क एंड कीप ऑन swirling द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली while the addition is being done। तो कहता है उसको हिलाना भी है ना, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे at some point addition of another drops of base to the flask would change the color of solution from red to blue। तो जिससे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसे जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स ड्यूरेशन करने के ड्यूरेशन में ही वह जो है आपका कलर वह रेड कलर में चेंज हो जाएगा, है ना, रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू में चेंज आ जाएगा। तो दिस हैपेंस व्हेन ऑल द एसिड इज इन द फ्लास्क has been neutralized by the base, and addition of an extra drops of base makes the solution basy, hence the color of solution changes to blue। तो इसमें क्या हो गया कि आपको सुनाई दे रहा है ना। तो वह मतलब एक कोनिकल फ्लास्क लिया, कोनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कितना अमाउंट लिया हम लोगों ने, 10 ml लिया, ठीक है, 10 ml लिया, और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें जो है आपको लिटमस सॉल्यूशन का 2-3 ड्रॉप्स डाल दिया, ठीक है। अब क्या किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें मिक्स किया जा रहा है ना।
कौन बोल रहा है? तो उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट्स आएगा जिस केस में कंप्लीटली वो रेड टू ब्लू बन जाएगा। इट मीन्स कि वह न्यूट्रलाइज हो गया है ना। रिएक्शन जो है वह आपने यहाँ पर क्या किया, जो है एसिड को डाला, उसमें लिटमस सॉल्यूशन को डाला। उसमें लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा है, किस कलर का है? लिटमस सॉल्यूशन का ब्लू लिटमस है। तो ब्लू अगर रेड बन गया है ना, यानी लिटमस सॉल्यूशन को डाला गया किस कारण? उसके कलर को चेंज करने के लिए डाला गया। इसके कलर को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यानी ये फाइंड आउट करना था कि ये एसिड है या नहीं है। उसके लिए उसमें क्या किया गया, जो है आपको आर्यन क्या कर रहे हो? आर्यन, तो इस केस में आपको यानी कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें 10 ml आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद आपने क्या किया, लिटमस सॉल्यूशन लिया, ना कि लिटमस पेपर लिया, लिटमस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया, उसमें ऐड किया। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को जब ऐड किया गया तो उसका कलर चेंज हो गया, रेड कलर, क्योंकि एसिड डेंजर होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि उसको किस कलर में चेंज होगा, तो ब्लू रेड में बदल होगा। रेड डेंजर का सिंबल है, तो आपको ये रेड कलर में चेंज हो गया। अब क्या किया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स कराता गया। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़े हैं कि एसिड को जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा और साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो इस केस में जो रेड कलर बन चुका है, क्योंकि हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डाला है, उसका कलर धीरे धीरे चेंज होगा। जैसे ही हम बेस को डालेंगे, वह बेस बाय ड्रॉप बेस डाला जा रहा है। अगर वह कलर चेंज हो जाता है ना, कम्प्लीटली एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वह कम्प्लीटली ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स वह पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया है ना। वह जो सॉल्यूशन था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया और सॉल्यूशन बन गया बेसिक। उसका नेचर तो यानी यहाँ पर साल्ट एंड वाटर है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू। तो इस तरह से वह ब्लू कलर में चेंज हो गया और हम यहाँ पर जो है साल्ट एंड वाटर फॉर्म कर गया। ओके, तो दैट मीन्स कि एक्टिविटी 3 में आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप ही लोगों से पूछेंगे कि कौन समझ पाया कि नहीं, इसीलिए बी अलर्ट, सावधान हो जाए। आपको पूछा जाएगा क्या किया गया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया गया। कोनिकल फ्लास्क में आपको 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया, ठीक है। 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया, ना कि आपको लिटमस पेपर लाएगा। ब्लू लिटमस पेपर डालने पर उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो गया पूरे सॉल्यूशन। यानी 10 ml जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसका कलर किस कलर में चेंज हो गया, आपको रेड कलर में चेंज हो गया। अब क्या जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस को डाला जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसके कलर में चेंजेज होगा, यानी रेड से वो ब्लू में धीरे धीरे वह स्लाइटली चेंज होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस को डाल रहे हैं, वह बेस कौन सा चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक ऐसा पॉइंट्स बनेगा जहाँ पे वह कम्प्लीटली ब्लू चेंज हो जाएगा, यानी वह रिएक्शन क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर गया और बेसिक सॉल्यूशन में फॉर्म कर गया। वहाँ पे साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो इस तरह से एक्टिविटी 3 में हम लोग ये एक्सप्लेन करता है ना। ओके, तो अब बताएंगे रिया कुमारी क्या प्रॉब्लम है। सर स्वेलिंग मतलब क्या होता है? स्वेलिंग हिलाना है, स्वेलिंग होता है ना, उसको हिलाना है धीरे धीरे। इसमें जो एक जगह लिखा हुआ है ना स्वेलिंग कहीं पर,
लिखा हुआ है Yes, sir. कहीं पर, तो वह हिलाना डुलाना हुआ उसको। हाँ सर, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। हाँ, वो हिलाना डुलाना हुआ वो। और बोलो, और क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए पूछना था। चलो ये वैश्वी सागर, क्या दिक्कत है? सर उसी में ब्लू सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना है, हाँ, उसी उसी में। सॉल्यूशन में जिसमें हाँ, ओके जिस सर। वह कॉनिकल फ्लास्क में पहले हमने क्या डाला, बोलो। ब्लू पहले 10 ml, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ml। हाँ 10 ml Yes, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। इसके बाद क्या डाला? लिटमस सॉल्यूशन 2 ml। कौन सा सॉल्यूशन? लिटमस सॉल्यूशन में किस कलर का, ये भी न जानना जरूरी है। टू ब्लू कलर का, तो ये भी न बोलना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला गया, ना कि पेपर डाला गया। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला गया, तो क्या हो गया? व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लू रेड में लिटमस? चेंज हो गया। हाँ, रेड टोटल 10 ml वो जो red में हाइड्रोक्लोरिक, change हो गया। वह रेड कलर में चेंज हो गया। अब क्या करना है हमके? इसके बाद क्या करना है? सोडियम, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, और आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ये एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन, साइंस में जो है ना, ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस, उसके कलर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो आप देखेंगे कि स्लाइटली वो रेड से वो चेंजेज हो रही है ना। तो रेड से ब्लू की तरफ वो कन्वर्ट होगा। एक ऐसा पॉइंट्स आएगा, पॉइंट्स का मतलब क्या, एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि हम ड्रॉप्स ऑफ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डाल रहे हैं, वो डालने के बाद वो कम्प्लीटली ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, है ना। उस केस में आप जो है वो आप समझेंगे कि ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइज यानी साल्ट एंड वाटर फॉर्म कर गया, और हमारा ये एक्टिविटी 3 क्लियर हो गया। ठीक है, अभी डू यू नो में आपको ये कल भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर स्टोमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमें डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो हम खाते हैं उसको पचाने में वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है। लेकिन जब हम एक्सेस ऑफ दिस एसिड गेट्स एक्रेटेड इन दिस स्टोमक, इट कॉजेज अनईजीनेस, नौसा एंड पेन। जब हम ज़्यादा खा लेंगे या किसी भी वजह से, है ना, कभी कभी कम भी खाने की वजह से, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि बॉडी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, वो किसी भी वजह से, है ना, या तो ज़्यादा एक्सेस खाने की वजह से हो सकता है, या बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। आप मैंने बाथरूम टॉयलेट को रोक दिए होंगे, उस कारण से भी हो सकता है। तो अगर वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज कर गया, तो आपको कैसा फील करेगा? अनईजीनेस फील करेंगे, वह कहीं न कहीं पेन क्रिएट करेगा, क्योंकि गैस का काम ही है प्रेशर डालना, वो कहीं न कहीं प्रेशर डालेगा वो, है ना। नौसा आपको वह पेन, ये आपको नौशा यानी आपको नींद जैसे लगेगा, है ना, बेहोशी की तरह आपको लगेगा, किसी किसी को फिट भी आ जाती है ना। तो एक्सेस अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी स्टोमक में ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट कर जाएगा, तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? अनईजीनेस यानी हमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, और आपको पेन क्रिएट होगा, नौशा क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप क्या करते हैं? वो बेस का यूटिलाइज करते हैं, यानी कोई न कोई चीज़ आप बेस को यूटिलाइज कीजिए, और बेस को यूटिलाइज करने पर बेस को यूटिलाइज करने पर वह आपको रिएक्शन यूटिलाइज हो जाएगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपको इजीनेस फील होगा, यानी कुछ आराम महसूस होगी। ओके,
क्लियर? कोई Yes, sir. प्रॉब्लम? No, sir. तो जिसको एंटा एसिड बोला जाता है, जो आप आप प्रचार देता है टीवी वगैरह में इनो का कि 5 सेकंड में आप कंप्लीटली रिलीफ महसूस करेंगे, है ना? तो वह आपको जिस चीज का इस्तेमाल, जो भी मेडिसिन जैसे डॉक्टर्स वगैरह प्रेस्क्राइब करेगा पेंटा एसिड, है ना? अब बहुत सारे कंपोजिशन होंगे, उसी का नाम अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें आपको जो भी मेडिसिन होगा उसमें बेस कंबाइंड होगा, है ना? शुभ नारायण, क्या प्रॉब्लम है? शुभ नारायण, क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? हाँ बोलो, सर, क्या प्रॉब्लम है? सर अगर एंटासिड ज्यादा ले लिए तो? एंटासिड ज्यादा लिए तो? सर अगर एंटासिड ज्यादा ले लिए तो? ज्यादा लेंगे तब भी अनईजी महसूस होगा। कोई भी चीज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बेड, कोई भी चीज अच्छा से अमृत ही क्यों ना है, ज्यादा पिएंगे तो, ज्यादा लेंगे तो दिक्कत होगी ना जी। तो एंटा एसिड आप सोडियम मतलब कोई ना कोई बेस का अमाउंट आप ज्यादा लेंगे तो वैसे बेस का काम वो आपको बीटर टेस्ट है वो आप ज्यादा ले नहीं सकते हैं, वो आपको टेस्ट आपका जो टंग है वही अलाउ नहीं करेगा, है ना? एसिडिक चीज इसलिए लोग ले लेता है क्योंकि वह आपको किसी का जो फेवरेट चीज है वो खट्टा की अच्छा आइटम्स है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो वह ले सकता है। ओके, तो वह आप ज्यादा लेंगे तो कोई भी चीज खराब ही करेगा। और कोई प्रॉब्लम? और कोई दिक्कत? सर वो सर आगे है, बोलिए क्या है, बोलिए। नहीं है प्रॉब्लम, चलिए। तो हम लोग यूटिलाइजेशन आमला रिएक्शन में कौन सा एसिड रहता है? क्या? आमला में कौन सा एसिड रहता है? अब तुम जितना भी फ्रूट्स है ना, जितना भी वेजिटेबल, ये फाइंड आउट करने के चक्कर में रह जाओगे ना तो एक ही चैप्टर में हो जाएगा कम। हाँ, जो भी साइट्रस है खट्टा है वो साइट्रिक होगा, वैसे कोई जरूरी नहीं है ना? तो ये कहना आप, और ये फाइंड आउट जो बुक में दिया है उतना याद करो, अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो ताकि जब भी एग्जाम हो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन एराइज किया जाए, आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते। और ज्यादा के चक्कर में ये 50% पर लटक जाता है। सर एसिड और बेस रिएक्ट करके कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करता है? जो आपको एक्टिविटी के हेल्प से भी दिखाया गया और प्रैक्टिकल भी बताया गया कि कोई सर एसिड और बेस रिएक्ट करके कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करता है? आपको ये तो प्रैक्टिकल भी बता दिया गया ना जी, कि अगर कोई चीज काट लेता है, जैसे बीज काट लिया या आंट्स काट लिया, चींटी काट लिया, तो वह एसिड रिलीज करता है। तो वहां पे आप बेस साबुन से रगड़ दो या बेकिंग सोडा से रगड़ दो, आराम करते तो न्यूट्रलाइज हुआ ना जी, तब ना आपको आराम मिला, आफियत मिला। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है? वो उसका जो स्ट्रेंथ है वीक कर गया, न्यूट्रल हो गया। कोई आदमी ज्यादा कुदक रहा है ना, ज्यादा वो क्वेश्चन रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, तो फिर क्या करेगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा कि वो पूछते ही रह जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, ये इसमें 3 आपको रिएक्शन दिया गया है। पहला जो एक्टिविटी के हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया गया, तो क्या फॉर्म किया? सोडियम क्लोराइड, वो क्या है? साल्ट है, और वाटर फॉर्म किया गया। दूसरा रिएक्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने एक चीज सिंबल बता दिए थे कि जो भी बेस है उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप में OH रहता है, हाइड्रोक्साइड रहता है, OH, है ना? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया गया, तो क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट और प्लस वाटर फॉर्म कर गया। ओके,
और थर्ड रिएक्शन है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट कराया गया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना प्लस वाटर बना, है ना। ये कभी हैंड्स अप किया था। बोलो सूर्यांश करता है, भाग जाता है, इसे कौन सी बात? किसी को प्रॉब्लम? हाँ बोलो सूर्यांश, क्या दिक्कत है? यस सर। हाँ बोलो। सर कल सर आप सर एसिड पे आ रहे सर, कल आप एसिड पे आए थे तो सर बोले थे जब बेस में जाएंगे तो पूछना। तो बेस में पूछ, बेस में आ गए, बेस खत्म भी हो गया, बोलो। हाँ जोर से बोलो। पूछना था सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा बेस पाया जाता है? कौन सा बेस पाया बेस जाता सर फाउंड इन कैसे होता है? है? हाँ मै- मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस ही है, तो कौन सा बेस पाया जाता है? मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक, ये कहना है तुमको? हेलो, सर किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ये तो सर पूछ रहे किसमें पाया जाता है? ये जो है ना वो किस चीज से पाया जाता है ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ना। जैसे आप वह नेचुरल चीज, वह एसिड जो है मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है, वह अलग से भी मिलता है, और नेचुरल वे में आया, दोनों में फर्क है ना। तो ये जो भी बेस है, चाहे वह सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, है ना, आपको पोटेशियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, ये सारे जो ये सब साल्ट हो गया, और सॉरी ये बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ मिलेगा वह ये इस बुक में नहीं दिया हुआ है, और ना जानना जरूरी है। ठीक है, और कुछ? बिरजू कुमार, क्या दिक्कत है? और कुछ? बिरजू कुमार, इसको अनम्यूट कर रहे हैं तो अनम्यूट भी नहीं हो रहा। बिरजू कुमार, क्या दिक्कत है? अपने से अनम्यूट होना होगा। सर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ? सर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ये बुक में दिया हुआ है? हैं? पहले बुक को न जानो रे, तो यही एसिड बेस 10th में भी है, यही फिर 12 में भी है, तो तुम्हें पूरे दुनिया का पढ़ना है। अभी ये क्या कि कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा, एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा, है ना। ये सब आपको जितना दिया है वह पहले डिस्कस कीजिए, है ना। बुक से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कीजिए, बुक में नहीं ना है मेंशन। हाँ सर। तो फिर तो फालतू को डिस्टर्ब करना, आप अपना ये देखना है, सबका बना हुआ सिलेबस न जी, कि आपको कब कहाँ पढ़ना है, कौन सी चीज। सर H2 हाँ बोलिए। सर H2CO3 है सर। उसको जानने की जरूरत नहीं है, वह हमको टेस्ट लेना नहीं है, वह आपके बुक में जो दिया है उतना ही पढ़ना है आपको। ये पहला आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसके बाद आप इसको जान लेते हैं तो आगे पढ़िए। वह फाइंड आउट कब होगा कि आप जान गए, आप 40 ला दीजिए। एग्जामिनेशन एक इवेल्युएशन है, मूल्यांकन क्या है कि आप कहाँ हैं, किस स्टेज में, कितने पानी में है ना। ये फाइंड सारे आउट। क्लास में सारे सेक्शन में बस 2 से 3 बच्चे को 40 आया है। 40 लाने वाले कितने बच्चे हैं वो सर तो। एंटासिड फिर से बता दीजिए ना। एंटा एसिड हुआ जो एसिड से रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो एंटा एसिड कोई ना कोई बेस ही होगा। ओके, एंटा एसिड जो होगा वह कोई ना कोई बेस होगा जो एसिड से रिएक्ट करेगा और साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। ओके क्लियर, वही एंटा एसिड कहलाएगा। यस सर। और कोई प्रॉब्लम? यस बोलो, और कोई दिक्कत? नो सर। ये नो छोड़ सर।
ठीक है, तो अब हम लोग साल्ट में डिस्कस करेंगे। उससे आपको 40 मार्क्स वाले बोले ना। यस सर। रुको तो वे हाँ बोलिए, ये अपने आप कट गया था सर आप अभी बता रहे थे क्या? एक मिनट, खुल 40 नहीं मार्क्स रहा। वाले। हाँ तो खुल नहीं रहा, वेट करो वेट करो। तो ये हम आज जब खुल जाएगा तो बताते हैं कि ऐसे पाया जाता है। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ सोप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है ना। 7D में जो है ना, कोई भी बच्चा 40 मार्क्स नहीं लाया है। 7E में सर आया है किसी का? 7D में एक शिवम कुमार है, उसको 0.5 मार्क्स कट गया केवल। नहीं तो 30 वो 40 के लायक है, 40 है उसको। 39.5 है, वो 40 के बराबर हो गया। 39.5 है तो 40 ही निकलेगा। है 7D में ये मेरा तेरा नहीं करना है, केवल 40 मार्क्स की बात कहा गया ना। है यस सर। तो फिर तो इसमें पूरा कब बताने की क्या जरूरत? 7D में किसको 40 आया है? 7D की बात कर रहे हैं, शिवम कुमार है, उसको 39.5 आया, 40 आ गया। और 7E में 7E में किसको आया है? अच्छे चेक कर रहे हैं, उसको नजर दौड़ाना होगा ना। मिस्टेक होगा उसको नहीं होगा। सर 7E में किसी को नहीं आया क्या? शिवम को कैसे आ गया? मेरे से पूछा था। हाँ तू तो बताइते ना, खाली आदमी चलेगा। हमें तो बताया था शिवम को। एक बार क्लास में बात मत करो। Sir, you are muted. क्रीज को है 7E में, क्रीज को है। ओके सर 7F में किसको 40 है? है क्या? सर फिर से एक बार बोलिए। क्रीज कुमार को 7E में है। क्लियर? तो मेहनत करो। 7F में? 7F में, 7F में होगा। सर हाँ सर हाँ बोलिए। सर 7E में और किसी को नहीं, 7E में और किसी को नहीं 40 आया है, बस कृषि को। हाँ क्रिस ही है, वो क्रिस हो गया। और सबको 39 है। वो अब MCQ में गलती किया है, 3 बच्चा है तो उसको 39 और MCQ में गलती। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
सेवन ऐप में सब बिरजा बताया सब। Sir, you are muted. सेवन ऐप में वैष्णवी को आया है 40 मार्क्स। ओके, क्या 7 ऐप में वैष्णवी। फिर आपको आदित्य राज को भी आया सर है। टाइप करके लिख दी सर, समझ में नहीं आया। अब तो वह बादल लग गई ना जी, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, बादल लग गई है इसीलिए दिक्कत है। ओके, और कोई सुधांशु, क्या दिक्कत है बोलो सुधांशु झा या अवनीत कुमार, क्या दिक्कत है? ये क्या कर रहा है तू? सर मेरा कितना आया है? ये मेरा नहीं बोलना है, ये आपको 40 जो हाईएस्ट मार्क है उसका बात किया जा रहा है। यानी सोचो कि जो आउट ऑफ सिलेबस की बात करता है वह आप अपने आप को समझो कि मुझे अपना बुक पहले को उसको ख़त्म करो, उस पर ध्यान दो।